हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। हमने लिया है 70 डेज का हार्ड चैलेंज यूपीएससी प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए, जो कि है 25 मई को। तो मैं आपको 4 दिन के और का टारगेट्स देने जा रही हूँ। इन 4 दिन के टारगेट्स को आप डेफिनेटली कंप्लीट करिए, और अगर आप सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपने प्रीवियस जो भी मैंने टारगेट्स दिए थे उनको आपने कंप्लीट कर ही लिया होगा। तो 4 दिन के टारगेट्स आप सुनते रहिए। तो वी हैव कंप्लीटेड, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से जो हमने पढ़ा, पॉलिटी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वगैरह सारी चीजें हमने पढ़ी एम लक्ष्मीकांत से। देन उसके बाद वी मूव्ड ऑन टू ज्योग्राफी, जिसमें हमने इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी सारी चीजें हमने कवर कर ली। उसके बाद हमने एक टेस्ट भी लगा लिया है, ठीक है। टेस्ट भी हम लगा चुके हैं, जो फुल लेंथ टेस्ट होता है वो भी हम लगा चुके हैं। एंड देन नाउ वी हैव टू डू व्हाट इज इन्वायरमेंट। इन ज्योग्राफी के बाद हम ज्योग्राफी को इन्वायरमेंट से कोरिलेट करते हैं, तो हमें इन्वायरमेंट पढ़ना है। इन्वायरमेंट आप शंकर आईएएस की एक बुक आती है उससे भी कवर कर सकते हैं, नहीं तो आप जो भी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं या आपने स्टैटिक के नोट्स बना रखे तो दीज आर द बेस्ट सोर्सेज। ये पहले मैंने आपको सोर्सेज बता दिए। अब आपको क्या करना है, देखो ये मैंने लिख रखे हैं जितने भी आपके टारगेट्स हैं, जो मैं खुद भी कर रही हूँ। तो आपको इस तरह से करना है। आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट डे जो है, इसके बाद कल जो आपको पढ़ना है, देन 4 दिन के बता रही हूँ मैं आपको इकोलॉजी पढ़ना है। इकोलॉजी किस तरह से काम करती है, क्या क्या बेसिक फीचर्स होते हैं। देन आपको फंक्शन पढ़ना है, इकोलॉजी किस तरह से काम करती है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। देन तो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी। आपको पता है प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना चल रही है, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी है, विंड एनर्जी में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है। सोलर एनर्जी में आपको पता है इस तरीके से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 1000 करोड़ रुपए दिया गया है। तो ये सारी चीजें हैं। पॉल्यूशन, आपको पता है इतने सारे नमामि गंगे, यमुना रिवर को क्लीन करने के लिए, गंगा रिवर को क्लीन करने के लिए सारे प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। तो यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दीज टॉपिक्स। स्मॉल टॉपिक्स हैं ये पॉल्यूशन को लेकर के। नॉइज पॉल्यूशन होता है, तो ग्रीन मफलर्स, यू नीड टू नो ग्रीन मफलर्स क्या होता है, कौन कौन होता है ग्रीन मफलर्स। अब मैं तो श्रब की नहीं बात करूँ, अशोक ट्री इज अ ग्रीन मफलर। ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। व्हाट आर ग्रीन मफलर्स, ये सब चीज आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो पॉल्यूशन ले लो, एयर, वाटर, इतनी सारी डिसीजेस हो जाती हैं पॉल्यूशन से, लंग डिसीज, स्किन। एक आपको पता है जो नॉइज पोल्यूशन होता है उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं एल्डरली लोगों को, छोटे बच्चों को। तो ये आपको लाइक ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं। और फिर उसके बाद क्या करना है, आपको रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना है। रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जियोथर्मल ले लो, सोलर एनर्जी ले लो, विंड एनर्जी ले लो, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी काफी हेल्प करती है। और जितने भी तरीके के होते हैं, यू शुड नो दैट। और जो भी करंट अफेयर्स में ट्रेंडिंग है, जिसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, तो उसको पढ़ के जाना। फर्स्ट डे में आपको ये करना है। और क्या करना है, आपको डे बाई डे करंट अफेयर्स तो आपके साथ में चल ही रहे हैं। करंट अफेयर्स पे आपको फोकस करना है। एटलीस्ट 2 से 3 घंटे आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, चाहे आप सुबह पढ़ लो चाहे शाम को पढ़ लो। तो करंट अफेयर्स साथ के साथ चलते रहेगा। करंट अफेयर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। यू नीड टू डू एनी कॉम्प्रोमाइज फ्रॉम द करंट अफेयर्स। मूविंग ऑन टू द डे सेकंड में आपको डॉलर, ठीक है। अगर हम डे सेकंड की बात करें, इसके बाद जो आपको पढ़ना है इश्यूज। क्या इश्यूज चल रहे हैं, क्या इन्वायरमेंट में कितने कितने तरह के इश्यूज चल रहे हैं। तो आपको बुक में ही मिल जाएगा जो रीसेंट टॉपिक्स है। अगर आप पीटी 365 पढ़ रहे हो तो उसमें भी कुछ इश्यूज आपको लाइक उभरते हुए दिखेंगे कि क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। फिर इश्यूज के बाद आपको बायोडाइवर्सिटी पढ़ना है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी के बाद आपको आपको एनिमल्स पढ़ना है। आपको पता है ना शेड्यूल 1, 2, 3, 4, इसमें कौन कौन से एनिमल्स जो बेसिक एनिमल्स हैं, जो थ्रेटेंड हैं, ठीक है। कौन कौन से स्पेसिफिक एनिमल्स जो 1-1.5 साल के अंदर न्यूज में रहे, वो आपको पढ़ने हैं। उनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। और पता होना चाहिए वो नॉक्टर्नल है, ट्रॉपिकल में मिलता है, टेम्परेट में मिलता है, एरिड में मिलता है, डेजर्ट में मिलता है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए उसके बारे में, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देन आपको पता होना चाहिए कितने एक्ट्स आते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड। जो भी एक्ट्स आते हैं, हमें पता है फॉरेस्ट एक्ट आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है 1972 में, देन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आता है, ठीक है। जितने तरीके के एक्ट्स आते हैं वो आपको पता होने चाहिए। एंड शेड्यूल्स मैंने आपको बता दी, ये पता होना चाहिए। डे सेकंड में आप ये सारी चीजें करेंगे, करंट अफेयर साथ में पैरेलली चलते रहेंगे। फिर डे थर्ड में अगर मैं बात करती हूँ, तो आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ना है। क्लाइमेट चेंज में आपको पता है काफी सारी चीजें। अब देखो अभी चल रहा है मार्च का टाइम, मार्च में इतनी गर्मी होने लगी, इतनी तो जून में होती है। तो ये क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन की वजह से ही हुआ है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बहुत सारी चीजें हैं जो आप क्लाइमेट चेंज से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। देन उसके बाद आपको पता है ओजोन का डिप्लेशन। ओजोन के डिप्लेशन से अगर हम बात कर लें, तो जितनी प्रोटोकॉल्स चलती हैं, आपको पता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, दुनिया भर की प्रोटोकॉल्स, दुनिया भर की एसोसिएशन है जो काम करती हैं ओजोन लेयर के डिप्लेशन को कम करने के लिए, ठीक है। तो आपको ओजोन लेयर वगैरह के बारे में पढ़ना है। करंट अफेयर्स पैरेलल चलते रहेंगे। अगर आप यहाँ पे चाहो, इस दिन आप चाहो, जो डे थर्ड है, अगर आप इस दिन चाहते हो तो आप एक टेस्ट लगा सकते हो, या फिर इन्वायरमेंट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज कर सकते हो। क्योंकि इस दिन का कम टॉपिक है, कम टॉपिक आपको रिवाइज करना है, तो आप साथ ही साथ इन्वायरमेंट से जितने भी प्रीवियस ईयर में 10 साल में क्वेश्चन पूछे गए आप उनको पढ़ सकते हो। अब बारी आती है डे फोर्थ की, क्योंकि डे फोर्थ में आपका ये खत्म हो जाएगा, बेसिकली ये खत्म हो जाएगा जो भी आपका इन्वायरमेंट का टॉपिक है,
ठीक है, तो आपको एक्ट्स पढ़ने हैं। एक्ट्स मैंने आपको बताया। अब इसमें जो अमेंडमेंट्स हुए, कोई नई चीजें अगर ऐड हुए और क्या-क्या ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। आपने यूएनईपी के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन वाली जो यूएनसीसीडी है उसके बारे में पढ़ा होगा, इसका नाम चेंज हुआ है, ठीक है। ट्रेडिंग एनिमल्स में होती है सारी चीजें जो आपको पता है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। इन सब के बारे में आपको पढ़ना है डे 4th में। डे 4th में साथ ही साथ पढ़ते-पढ़ते जितने आपने प्रीवियस ईयर अगर आपने एक दिन पहले कंप्लीट कर लिया जो मैंने बताया, नहीं पढ़े हैं आपने तो आपको आज पढ़ना है, या आपने आधे 5 साल के कल पढ़ लिए, 5 साल के आपको आज पढ़ना है। करंट अफेयर्स आपके पैरेलली चलते रहेंगे, करंट अफेयर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। करंट अफेयर्स आप एनवायरनमेंट का भी उठा सकते हो। अगर आप पीटी 365 पढ़ रहे हैं, देन वो पढ़ते रहिए 4-5 दिन पैरेलली। आपने 30 पेजेस पढ़ लिया पर डे, 30 पेजेस ऐसे करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो एनवायरनमेंट है, जो एनवायरनमेंट का सेक्शन है, वो 4 से 5 दिन में बेसिकली पूरा खत्म हो जाएगा। अगर आप चाहो, अगर आप नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो तो आप एक दिन एक्सटेंड कर देना, एक दिन एक्सटेंड कर देना, तो हो सकता है आपका पूरा एनवायरनमेंट खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद जो हमारा सारी चीजें थी वो खत्म हो जाती है। देन हम अप्रैल में, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पे हमारा फोकस रहेगा, जो बजट है, जो इकोनॉमिक सर्वे है, जो इकोनॉमिक्स की जो स्टैटिक टॉपिक्स हैं, और साइंस एंड टेक, ये 2 सब्जेक्ट हमारे बच रहे हैं, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक। इन पे हमारा फोकस रहेगा और साथ ही साथ हिस्ट्री को, पॉलिटी को, ज्योग्राफी को, एनवायरनमेंट को हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये आपका 4 दिन का टारगेट हो गया है, इसके बाद हम लोग फिर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम अब आगे क्या करेंगे उसकी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। और अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा हो 60 डेज फाइनल स्ट्रैटेजी जो है यूपीएससी प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर के जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय।